जय हिंद बच्चों। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि द्विपद का त्रिपद से गुना। इसमें कोष्ठक में दिया हुआ है दो पद, तो दो पद वाले को कहते हैं बीजगणित में द्विपद। द्विपदीय व्यंजक, व्यंजक एक व्यंजक और ये दूसरा व्यंजक है। एक व्यंजक का गुना करना है दूसरे व्यंजक से, और एक व्यंजक है द्विपद और दूसरा व्यंजक है त्रिपद, एक दो तीन। तो इसे भी वितरण प्रणाली से ही हम लोग करेंगे गुना। वितरण प्रणाली प्रसार करके पहले 2x में करेंगे गुना। लगेगा कि एक ही तरह का है, परंतु एक ही तरह का अगर एक ही बनाएंगे तो पूरी तरह से सीख जाएंगे। 2x में बाहर निकाल लिए कॉमन और उसे गुना करें, चिन्ह देना है तो दे दे, और 3x और प्लस 5y और फिर प्लस अचर संख्या नहीं है, सिर्फ जेड है बच्चा। उसके बाद इसे, इसका मतलब ही कॉमन का मतलब क्या हुआ कि 2x इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है, तीनों में मौजूद हो जाएगा। ये 2x तीनों में रहेगा जब गुना करेंगे तो। अब फिर बच गया है दो पद तो है ही, माइनस बाई। तो माइनस बाई को माइनस बाई में इस दूसरा पद से गुना करेंगे, फिर बारी बारी से 3x और प्लस 5y। उसके बाद फिर प्लस जेड, 3x 5y जेड। अब दोनों को तीन पदीय जो व्यंजक हैं, यह दो पदीय व्यंजकों से पहला पद दूसरा पद और तीनों तीनों। अब इससे गुना कर लेंगे। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि चिन्ह देना, चिन्ह नहीं रहता है, नहीं ही रहता है तो यहाँ गुना का चिन्ह है। अब 2x में गुना करेंगे 3x को तो कितना हो जाएगा, 2 में गुना करना है 3 से तो 2 इंटू 3 तो 3 दूना 6 हो जाएगा 6, और x में गुना करना है x का तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 2, x पर पावर 1 और x पर पावर 1 तो हो गया x पर पावर 2। कितना किए गुना, 2x में और गुना कर दिए 3x को, पहला पद तो 3 दूना 6 और x में एक पावर जुड़ जाता है तो x पर पावर 1, x पर पावर 1 तो हो गया x पर पावर 2। यही तो लिखे। मुझे ऐसा लगता है कि इतना तोड़ करके रखूं जो समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो। अब क्या करेंगे, अब इसी पद में करेंगे 5y से गुना, यानी 2x और गुना 5y तो 5 दूना क्या होगा, पहले चिन्ह प्लस 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 तो प्लस 5 दूना 10 और x में बाई से गुना करेंगे तो विजातीय है तो सिर्फ x बाई हो जाएगा तो लिख दिए x बाई। अब की बार 2x में गुना करना है, इससे तो कर लिए z से 2x और गुना z। तो यहां संख्या नहीं है तो z के पहले 1 है, इसका मतलब तो 2 में 1 से गुना किए तो 2 इकाई 2 ही रहेगा, बस कुछ नहीं है तो 2 का 2 ही रहा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। और
बाकी चर संख्या है x और z, z है तो x में गुना करेंगे z से तो x बाई जेड, x पहले लिखेंगे x और z। अब क्या हुआ, तीनों का हो गया, 1 2 3, तीनों पद का इस पद से हो गया गुना। अब बचा है दूसरा पद, तो लिख लिए पहले गुना कर रहे हैं ना बच्चा, 3 दूना 6 x x s स्क्वायर, 5 दूना 10 x बाई, और फिर प्लस 2 का 2 ही और x z। हाँ, अब इसमें से बारी बारी से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस पहले चिन्ह हो गया, और बाई में गुना करना है 3x से, तो जब संख्या ही नहीं है तो एक ही है, इसके पहले रहता है तो 3 का 3 ही रहेगा। तीन हो गया, और x और बाई में गुना करेंगे तो x बाई दे दिए। उसके बाद फिर माइनस और प्लस में पहले करेंगे गुना, तो माइनस और गुना प्लस तो हो जाता है माइनस, यही चिन्ह में परिवर्तन हो गया। ऐसे देख रहे थे जो जो चिन्ह है वही है प्लस प्लस, परंतु जिसमें गुना कर रहे हैं वो यहाँ माइनस है, और जिससे गुना कर रहे हैं वह प्लस में है। तो ऋणात्मक में धनात्मक से गुना किया जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है। तो अब संख्या यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, और बाई में गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर बाई और जेड अकेले अकेले, पहले चिन्ह का माइनस और प्लस, फिर हो गया माइनस, और बाई में गुना करना है जेड से, तो एक एक संख्या नहीं है तो एक 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 हो गया, एक लिखाता है नहीं, जिससे इसके पहले छिपा हुआ है तो छिपा ही रहता है। और बाई में गुना करेंगे जेड से तो सिर्फ बाई और जेड हो गया। हल तो हो गया, हल हो गया बच्चा। अब देखते हैं, बस लिखेंगे सही से, क्योंकि बीज गणित में लिखाता है आंसर आने के बाद भी आपका सरल हो गया, आंसर गुना कर लिए आप द्विपद का त्रिपद से, लेकिन लिखने का होता है कि क्रमबद्ध लिखते हैं पावर के अनुसार, तो पावर और एक पावर इधर है तो कहीं एक जगह क्यों ना कर ले, तो 6x स्क्वायर और फिर आ गया यहाँ -5 बाई स्क्वायर। अब देखते हैं कि कोई सजातीय है या नहीं, तो है 10x बाई और -3x बाई, दोनों में x बाई है तो सजातीय का हम करेंगे क्रिया, -3x बाई, तो 10 में से 3 घट जाएगा तो बच गया 7x बाई, इतना हो गया प्लस 7x बाई। उसके बाद फिर 2xz अब नहीं है तो लिख देते हैं 2xz। अब 3x बाई तो इसमें आ गया है, घट गया है, ये लिखा ही गया है, और बच गया बाई जेड, तो बाई जेड का भी नहीं है तो इसे भी लिख दिए बाई जेड।
जो सजातीय रहेगा उसका क्रिया कर देंगे, और नहीं बस यही आ गया, द्विपद का त्रिपद से गुना करके यह गुणनफल आ गया। इसी को कहते हैं गुणनफल, जो गुना करके आ गया। तो अगर अंक गणित में गुना है 13 और गुने 5 तो लिख देते हैं 65। अगर 13 यक्स है, 13 यक्स है और गुना 5 बाई है, तब यही हो गया बीजीय व्यंजक। इसमें चर संख्या आ गया तो यह बीज गणित का हो गया बीजीय व्यंजक, अलजेब्रा। तो कर दिए 13 पचे 65 तो होगा है, और उसके बाद यक्स में गुना करना है 22 से, तो यक्स बाई ऐसे होता है। तो यह अंक गणित में गुना जोड़ भाग करते हैं, वह करते हैं अंक का, अंक यानी अचर संख्या, अचर। और इसमें क्या है, दोनों मिला हुआ है, चर और फिर अचर, दोनों मिला हुआ है। और अगर रहता कि यक्स गुने यक्स और गुने यक्स और गुना यक्स, तो ये क्या हुआ, सिर्फ चर हुआ। तो यक्स का गुना करके यक्स पर पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो गुना में जब बेस रहता है एक जैसा समान रहता है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 यक्स है तो 3 पावर हो गया, 4 पावर हो गया, 4 यक्स है तो यक्स पर पावर हो गया 4, यही हो गया। ये अलग से बस चर और अचर के बारे में समझा है, आपका आंसर यही हो गया। तो बाबू समझते हैं, मैं तो कहना ही छोड़ दी हूं कि लगता है कि लाइक करने लायक नहीं रहता है मेरा वीडियो, तो मेरे अपने लोग क्यों करेंगे। तो अगर मुझसे कहीं गलतियां हो जाती है तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, करूंगी। और आप लोग समझिए और समझ करके आगे बढ़ें। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ वीडियो बना करके, उसके बाद फिर थोड़ा सिलाई करूंगी, लाइन रहेगा तो बच्चे आप लोग मेहनती बने, लेबोरियस, क्योंकि जिंदगी में और है कुछ नहीं, आंख मूंदना है और उसके बाद सब कुछ यही रह जाएगा। जिनके पास जितना भी रुपया है, महल है, अटारी है, सब जगह सब रह जाएगा। इसलिए उलझन में नहीं डालें हम लोग अपना दिमाग को, जितना ऊपर वाले दिए हैं उतना में ही हमें खुश रहना है। क्योंकि जाइए देखिए बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में देखे थे या पटना में ही देखिए या कहीं भी, तो जो पुल की रहता है उसके नीचे लोग रहते हैं, कितना नीचे से नाली बह रहा है और उसमें लोग रहते हैं। तो वे लोग अपना जीवन कैसे गुजारते हैं, उनको मच्छर नहीं काटता है तो भी खुश रहते हैं। तो हम लोग भी अगर दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है, जितना हो सके उतना ही करके जाना है, और कुछ अपना छाप छोड़ के जाना है, क्योंकि जाएगा साथ कुछ नहीं, यह तय है और मृत्यु सत्य है। तो हम लोग अब आगे बढ़े। मेरा आशीर्वाद शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी, हमेशा यानी जब तक मैं रहूंगी। बेस्ट ऑफ लक बाबू, जय हिंद जय भारत।